प्रिय मित्रकार मित्रों, आपने समय निकाला और आप इस प्रेस वार्ता में अपने ही प्रेस क्लब में उपस्थित हुए। मैं अपनी ओर से विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ऐसे स्थान पर बैठा हूं जहां पर संविधान की कुछ मर्यादाएं, परंपराएं और कहां पर कितना और क्या बोलना है, उनका मैं निर्वहन विधानसभा के अंदर भी करता हूं और बाहर भी करता हूं। परंतु कुछ एक अरसे से मैं देख रहा था कि जो सुलह के विधायक रहे हैं वो अनाप शनाप की बयानबाजी है। राजनीति के स्तर की परंपरा को तोड़ने के बाद अपने वक्तव्यों के सहारे अपने आप को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये लगा कि वो अपना पक्ष आपके द्वारा जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, परंतु जो उनका पक्ष है उसमें ना दम है, ना जान है, ना जानदार है। इसलिए मुझे आपके सामने अपनी बात रखने ये मैंने अपना धर्म समझा। लोगों ने उनके बारे में एक मत बनाया और वो मत क्या है? ड्रामेबाज की संज्ञा उनको दी है। नौटंकी ऐसे व्यक्ति का रोल ऐसे करके उनको लोगों ने विभूषित किया है। इसमें मैं कुछ एक बातें आपसे कहना चाहता हूं। यानी दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले वो अपने गिरेबान में जरूर झांक लें। जिनके स्वयं के घर शीशे के होते हैं वो पत्थर मारने से पहले जरूर अपना अवलोकन कर लिया करें। बहुत चिंतित रहते हैं मेरे बारे में इतने चिंतित रहते हैं कि आजकल मैं उनकी नींद को मैं हराम कर रहा हूं। दिन में मैं दिखता हूं और रात को मैं और भाजपा और कमल का फूल भगवा उनको याद आ रहा है। अब जिस आदमी की नींद में हम बार बार आ रहे हों तो विचलित तो वो होंगे ही, और जब व्यक्ति विचलित होता है तो इस प्रकार के वक्तव्य जो है अपनी छवि को उभारने के लिए देता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यानी सुलह में लोगों की बेरुखी और देश में लोगों का कांग्रेस के प्रति मोह भंग, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि यहां पर भी उनको अपनी टिकट के लाले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अतीत के तथ्यों को आपके सामने रखने की कोशिश हो रही है और उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने उनको डिस्कार्ड कर दिया है, छोड़ दिया है, अलग कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कौन बैठते हैं उनके साथ? कभी आप भी तो पूछ लिया करो कि तुम्हारा ब्लॉक का कांग्रेस का प्रेसिडेंट, महामंत्री, पदाधिकारी कहां पर हैं? यानी कोई साथ में नहीं। इसलिए सुलह में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विकास का मॉडल हमने स्थापित किया है और विकास का मॉडल आज रिपोर्ट में, सर्वे में लोगों की जुबान पर, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता,
लोग कहने पर विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। और उस विकास के मॉडल में अगर हम लगभग 200 करोड़ से अधिक पीने के पानी की योजना का काम जल जीवन मिशन में शुरू किया है, जल शक्ति विभाग ने, हमने लगभग 200 करोड़ से अधिक लोक निर्माण के सड़कों पुलों का काम शुरू किया है। सुलह में फार्मेसी कॉलेज आ गया, सुलह में पॉलिटेक्निक कॉलेज आ गया, सुलह में गढ़जमूला में आईटीआई, आदर्श आईटीआई घोषित हो गई। मैंने अपने कार्यकाल में पॉलिटेक्निक भी दिया, रजून में आईटीआई और कोना में आईटीआई दिया। हमने सुलह विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल, बहुआयामीय अस्पताल बना दिए, और उसमें मैं ये कह सकता हूं कि 100 बिस्तरों का अस्पताल हमने थुरल में बनाया, 50 बिस्तरों का हमने बोभारना में बनाया, गढ़जमूला, सुलह और बछवाई में सीएससी बना दी। मैंने अपने इस 4.5 साल के कार्यकाल में मेंजा, गंढोरल से लेकर के और बैरघट, साई, मुंडी में एसी खुलवा दी, जो रिकॉर्ड है। और जहां गौ सदन का निर्माण हमने करवाया है, वहीं पर विद्युत विभाग का मंडल खुलवा दिया। शिक्षा के विस्तार के लिए 2 बीपीओ ऑफिस थुरल और धीरा में बनवा दिए। तो क्या ये सब कुछ भ्रष्टाचार है? उनके पैमाने कौन से हैं भ्रष्टाचार के? जो इनके नेता जमानत पर हैं, चाहे उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों, चाहे उनके शीर्षस्थ नेता हिमाचल प्रदेश में हों, अगर भ्रष्टाचार बहुत नजर आ रहा है तो शुरुआत तुम अपनी पार्टी से करो, और पार्टी से करो जहां पर उनके नेता चार्जशीट हो चुके हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम अंत्योदय की भावना से काम करने वाले लोगों में बहुत दर्द हो रहा है उनको, अगर हम जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो क्या वो भ्रष्टाचार हो गया? अगर किसी लाचार परिवार के साथ हम खड़े हो जाते हैं, उसकी बेटी की शादी के लिए सहायता करते हैं, तो क्या वो भ्रष्टाचार हो गया? क्या हम अगर मुख्यमंत्री शगुन योजना में जरूरतमंद के लिए शगुन प्रावधान कर देते हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार हो गया? अगर हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किसी की सहायता कर देते हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार हो गया? या तो वो साक्ष्य दे, और जरूरतमंद कोई भी हो सकता है। रेवड़ियां बांटने का काम हम नहीं करते। नियमों के तहत ही एक एमएलए को, एक मंत्री को 1 साल में ऐच्छिक निधि 25 लाख मिलती है। 1 करोड़ 25 लाख रुपया हम समाज के उन लोगों को जरूरत के अनुसार देते हैं जिनको जरूरत है। महिला मंडल है, कहीं गरीब बच्ची है, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको सहायता कर देते हैं। अगर ये सब कुछ उनकी नजरों में भ्रष्टाचार है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस भ्रष्टाचार को करती रहेगी, और हमें उनके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राजनीति का स्तर, कल शायद आपके यहीं पर उन्होंने कहा कि विपिन परमार का घर तो महखाना बन गया। स्तर तो देखिए, हमारे घर में दखलंदाजी हो रही है। हम कितने बजे उठते हैं, हमारा परिवार सुबह क्या ब्रेकफास्ट करता है, चाय कितने बजे पीते हैं, दोपहर कितने बजे खाना खाते हैं, ये वक्तव्य वो दे रहे। स्तर तो देखिए। मेरे श्रीमती के बारे में कह रहे हैं कि वो गूठा टेक है। तुम्हारे घर में भी तो तुम्हारी श्रीमती रही है,
तुम्हारी बहू नौकरी करती है, औरतों के बारे में इस प्रकार के वक्तव्य देना। और कहा गया कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे दबाव के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। राकेश भाटर, आप पत्रकार हैं, जरा उनका भी तो इंटरव्यू ले लेना। कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करते, करवाते। स्तर तो देखिए। कह रहे हैं कि विपिन परमार ने लिफ्ट लगा ली। कब आए वो मेहमान बनकर के हमारे घर में? मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर कहीं पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो तथ्यों को भी आप जरूर खंगालने का काम करें और ऐसे लोगों को कृपया करके आप भी डिस्कार्ड करें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप करते भी। ये मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। मेरे बारे में बड़ी चिंता होती है, बताएं विपिन परमार को हेल्थ मिनिस्टर से स्पीकर क्यों बना दिया? ना तो पूर्व सीपीएस मंत्री रहे हैं, ना वो पीठासीन अधिकारी स्पीकर रहे हैं। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, जब मैं बना तो मुझे नहीं पता था हमारे संगठन में जिम्मेवारियां हमारा नेतृत्व देता है और वो जिम्मेवारियां किसी पद के लिए नहीं, जिम्मेवारियों को निभाने के लिए दी जाती है। मैंने हिमकेयर कार्ड दिया, आपकी जेब में भी होगा, रख लें, बना लें। मैंने तो नहीं किसी से पूछा कि ये भाजपा के लोगों के लिए हिमकेयर कार्ड चलेगा। अब अगर उस हिमकेयर कार्ड ने लोगों को संजीवनी दे दी और संजीवनी के रूप में कोकलेयर इम्प्लांट बच्चों के कानों में पड़ रहा है, तो क्या ये भ्रष्टाचार है? लोगों का गुर्दे का ऑपरेशन इस हिमकेयर कार्ड से हो रहा है, क्या ये भ्रष्टाचार है? ये स्पाइन कॉर्ड का ऑपरेशन उस हिमकेयर कार्ड से हो रहा है, क्या ये भ्रष्टाचार है? 1800 बीमारियों का इलाज इस हिमकेयर कार्ड से हो रहा है, क्या ये भ्रष्टाचार है? बताओ तो सही। यानी मैंने सहारा योजना शुरू की, उसमें चाहे किडनी का डिसऑर्डर है, चाहे पार्किंस की बीमारी है, चाहे हीमोफीलिया है, थैलासीमिया है, किडनी डिसऑर्डर हो गई है, शरीर पूरी तरह से अपाहिज हो गया है। मैंने योजना शुरू की, 18,000 लोगों को आज 3,000 रुपया उनको एक मानदेय के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है। क्या यह भ्रष्टाचार है? बताएं तो सही, या तो आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करें। परंतु राजनीति का स्तर, 2 बार यहां से जीता हुआ व्यक्ति अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए जहां पर सुलह की जनता और उनका कांग्रेस दल उनको छोड़ गया है, इस प्रकार के अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बीमारियों का इलाज, ओपन हार्ट सर्जरी, 8 लाख रुपया। मैंने हिमाचल प्रदेश में जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उस समय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष 15 करोड़ बजट में व्यवस्था करवाई। एस्टीमेट दो, पैसा सीधा एम्स में जाएगा, पीजीआई में जाएगा, टांडा जाएगा, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में जाएगा। विचारा बनने की नौबत हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की और यहां तक कि हेल्थ सब सेंटर से लेकर के मेडिकल कॉलेज में 465 मुफ्त दवाइयां, जो व्यक्ति वहां उपचार करवाने के लिए जाता है, मुफ्त दिलवाने की व्यवस्था की। क्या यह भ्रष्टाचार है? किस बात की कर रहे हो? और मैं तो ये कहना चाहता हूं, हाँ कि बताएं पंजाब में ऐसा हो गया, दिल्ली में वैसा हो गया। यानी अगर मंत्री पद से व्यक्ति को उस पीठासीन की अधिकारी की कुर्सी पर बिठाया जाए, मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है। तुम्हारे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि तुम उस परिवेश में पले और बड़े हो जहां पर तुम्हें कुछ और दिखता है। जिस परिवेश और जिस विचार में मैं काम करता हूं, यहां पर जिम्मेवारी दायित्व के रूप में निभाने के बाद सेवा की भावना से हम काम करते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं,
आजकल क्या कह रहे हैं, परमार ने वहां पर इतनी जमीनें ले ली, रोड निकाल रहा है। जो कहते हैं ना, उनको कहना कि एफिडेविट दे दें, मैं उनको वो सारी जमीनें उनके नाम 1 हफ्ते के बाद कर दूंगा। अगर किसी के पास रिकॉर्ड है 1 हफ्ते के बाद, चाहे मेरी कोई बिल्डिंग है, चाहे मेरी जमीन है, चाहे यहां पर कोई पेट्रोल पंप है, चाहे यहां पर कोई क्रशर है, वो जरा दस्तावेज निकाल ले, मैं उन्हीं को दे दूंगा। हाँ, पर एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, जो सीमाओं को लांघ रहे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे लिखने वाले हैं, चाहे बोलने वाले हैं, मैं मानहानि का केस दर्ज कर रहा हूं 1 करोड़ रुपए का। अगर उन्होंने 10 दिनों के अंदर अंदर जो आरोप लगाए हैं, अगर उसके ऊपर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो 1 करोड़ रुपए का मानहानि का केस मैं हाई कोर्ट में दर्ज करवा रहा हूं, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ऐसे लोगों ने राजनीति की परंपरा को समाप्त कर दिया है, ये भी मैं आपके सामने सारी बातें रखना चाहता हूं। और उनको बड़ी चिंता हो रही है कि विपिन परमार तो आजकल महिला मंडलों को कई कुछ बांट रहा है, तो तुम्हें क्यों दर्द हो रही है? मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं, जो मेरे आय के स्रोत हैं वो मैं इनकम टैक्स में रखता हूं। मैंने 5 चुनाव लड़े, तो 5 चुनावों में मैं अपना पूरा लेखा जोखा रखता हूं, शपथ पत्र उसमें शामिल करता हूं। मैं जरूरतमंद के साथ खड़ा हो रहा हूं। अगर महिला मंडलों को मैं कुछ दे रहा हूं, तो तुम बेचैन क्यों हो रहे हो? क्यों बेचैन हो रहे हो? बेचैनी का कारण तो बताओ, बेचैनी का कारण क्या है? परंतु मैं एक ही बात आपके माध्यम से यहां पर बोलना चाहता हूं कि वो मानसिक संतुलन जो सुलह से विधायक रहे हैं, वो बिगड़ चुका है। मैंने नहीं बिगाड़ा, उनकी ही पार्टी के लोगों ने बिगाड़ा है। और संतुलन पूरे देश में बिगड़ गया, तो यहाँ भी बिगड़ रहा है। और इसलिए मैं उनके सपनों में रात को आ रहा हूँ, और सपनों में एक दिन नहीं, बार बार आता हूँ, और फिर उसी नींद में वो उठते हैं और अगले दिन आपके सामने बैठ करके वक्तव्य देना शुरू कर देते हैं। ये मैं सारी बात यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस विधानसभा का मैं स्पीकर हूँ, आपने मेरी प्रोसीडिंग सुनी होगी और रिकॉर्ड पर है, और वो रिकॉर्ड ये कहता है कि मेरे से पहले भी हमारे माननीय स्पीकर ने श्रेष्ठ योगदान दिया, परंतु जिस कुर्सी पर मेरे से पहले डॉक्टर राजीव बिंदल थे, श्री ब्रिज बिहारी बुटेल जी यहाँ के एमएलए रहे, वो स्पीकर रहे। यहाँ पर श्री तुलसीराम जी बरमोर के यहाँ घर है, वो स्पीकर रहे। गंगू राम मुसाफिर सिरमौर के, वो स्पीकर रहे। गुलाब सिंह ठाकुर, वो स्पीकर रहे। कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस के बड़े नेता, वो स्पीकर रहे। टीएस नेगी चीफ सेक्रेटरी कभी रिटायर हुए थे शांता कुमार जी के समय, वो स्पीकर रहे। राधा रमन शास्त्री, वो स्पीकर रहे। विद्या स्टोक, वो स्पीकर रही है। टीएस नेगी 3 बार रहे। चौधरी श्रवण कुमार जी, वो स्पीकर रहे। कुलतार चंद राणा, वो स्पीकर रहे। देशराज महाजन 2 बार रहे, और जयवंत राम जी भी स्पीकर रहे। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। ये जिस भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे, बहुत ऊंचे अनुभवी लोग थे। अब ऐसे लोग जो कहते हैं कि वहां से यहां क्यों आ गए, हटाया क्यों? हटाया नहीं है। इस विधानसभा के सत्र की संचालन के लिए जिस व्यक्ति को जो जिम्मेवारी निभाई जानी चाहिए थी, जहां पर उस कानून के दायरे में वो आसन जो है वो कानून बनाता है, निर्णय देता है
किसको किस बात पर चर्चा करनी है, उस स्थान पर इन श्रेष्ठ व्यक्तियों में मैं भी अपने आप को जोड़ रहा हूं। उनकी नजरों में कुछ और है, मेरी नजरों में मुझे और सुलह और हिमाचल प्रदेश को यह सम्मान है। ये बात मैं आपके माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मैं बात आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। और दिल्ली में हमारे स्पीकर हैं आजकल, ओम बिरला जी हैं, उससे पहले कितने स्पीकर थे? सुमित्रा महाजन रही, मीरा कुमार रही, आप सभी ने नाम सुने। छोटे नेता नहीं थे, बहुत कद वाले नेता हैं, पर उनकी नजरों में ये काम नहीं हो रहा है। एक तरफ का उड़ गया विचारों का। शांत रहें, शालीन रहें, सभ्य भाषा में बात करें। लड़ाई मेरे से है, परिवार में और मेरे परिवार में अनाप शनाप की बयानबाजी ना करें। हफ्ते के अंदर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मैं 1 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करने वाला हूं। और वो कहते हैं कि जमीनें बहुत ले ली, वो जमीनों के दस्तावेज प्रस्तुत करें, मैं उनको दे दूंगा। पेट्रोल पंप से लेकर के और जो कहते हैं कि बड़ी बड़ी भवन बना लिए, वो सब उनको अर्पित कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। ये मैं आपके सामने कह रहा हूं, परंतु उत्तर नहीं दिया। जेल की सलाखों में डालेंगे परमार को, बड़ा अच्छा है। बहुत कमेंट्स मिले इसलिए डाल दिया जाता है। अरे पत्रकारिता की कुछ न कुछ लाज तो रखो। व्यक्ति कौन सी पोस्ट कहां डाली जानी है उससे बड़ा नहीं बनता। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्ति की सोच कैसी है और समाज की नजरों में वो चेहरा कैसा है, वो मायने रखता है। खूबसूरत चेहरे जो हैं, बोलने से, दहाड़ने से, ललकारने से नहीं बनते। खूबसूरत चेहरे समाज क्या कहता है उससे लोगों की छवि निखरती है। ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। इसलिए ये सारी बात मैंने आपके सामने रखी है और जो मुझे लगता था वो सारी बात मैंने आपके सामने रख दी है। सुलह के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए गए, क्या ये भ्रष्टाचार है? अपनी मीठी मीठी बातें बोलकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उनके दुख दर्द में शामिल होकर के उनका काम किया जाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को अगर हम सहायता करते हैं तो क्या ये भ्रष्टाचार है? गरीबों की बेटियों की शादी के लिए अगर हम खड़े हो जाते हैं तो क्या ये भ्रष्टाचार है? लोगों की बीमारी में पैसे दे दिए, मैंने रिश्तेदारों को नहीं बांटे, उनकी तरह लोगों को दिए, देता रहूंगा। तुम्हारे डरने से मैं डरता नहीं हूं। मैं अपने काम के बलबूते पर कुछ दिनों के बाद जनता के दरबार में जाऊंगा। मैं थप्पड़ कांड के रूप में बेचारा बनने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस विचार और उस मर्यादा में काम नहीं करता हूं। आरोप लगाए गए कि कुछ लोगों को पैसे दे दिए, बोलते अच्छे अच्छे लोगों को दे दिए। अरे कोरोना में कोई बेचारा अच्छा आदमी भी पीड़ित हो गया होगा, कोई आया होगा, अगर सहायता कर दी तो क्या बुरा काम किया? क्या ये कोई बुरा काम है? क्या हर वक्त किसी के पास पैसा होता है? जिस भी आदमी ने अपनी समस्या बताई, एक नेता ना होकर सुलह के सब लोगों के का भाई होने के नाते सबकी मदद की। मेरा ऐसा करना किसी को भ्रष्टाचार लगता है तो मैं ये हर बार करता रहूँगा। मुझे जनता के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी व्यक्ति का दुख देखकर ना मैंने कांग्रेसी देखा ना भाजपा देखी, हमेशा साथ में रहा। अपना जनाधार व अपना टिकट कटता देखकर सुलह का विकास ही अब मेरे विरोधियों को भ्रष्टाचार लगता है, जिसका जवाब आने वाले समय में सुलह की जनता अपनी आत्मा पर हाथ रख करके देगी। एक एक विकेट जो है कांग्रेस का गिरना शुरू हो गया है। बात नहीं करूँगा, जो चुने हुए विधायक है वो भी उस जहाज को छोड़ रहे हैं।
शायद पता नहीं दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो गया जी, हो गया ना जी। तो आपको भी बधाई। अभी हमारे अपने जहां उनके जहाज से एक एक करके बाहर निकल रहा है, अब उनके पास सिर्फ यही बचा है। मैंने जो मुझे लगता था वो सारी बात मैंने आपके सामने रख दी है। मेरे कहने पर आप सभी यहाँ पर आए और मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हाँ, मैंने सुना कि लोगों की 4.5 साल बहुत सेवा की और सेवा ही नहीं, उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा हूँ। बड़े बड़े सम्मेलन उनके दिल को डरा रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं, सुलह के लोगों का प्रेम, प्यार, आस्था हमारे साथ है। मैं उनका धन्यवाद। जो मुझे लगता था वो मैंने बात कर दी, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जिनको मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, अवैध प्रॉपर्टी के बारे में अगर उनके पास दस्तावेज हैं तो वो आपके पास जमा करवा दें या मेरे पास जमा करवा दें। और जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने आरोप लगाया है, मैं 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा 10 दिनों के अंदर अंदर करने वाला है। ये क्या जी। परमार जी, तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा पर आरोप लगाया है विपक्ष ने भी, और अभी हाल में ही व्यवसायी ने भी आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? तिरंगा जो है हमारे देश का आन बान और शान है। तिरंगा जो है आज़ादी के 75 वर्षों के उपरांत देश के करोड़ों लोगों को ये एहसास हुआ कि ये हमारा जीवन है, ये हमारा लक्ष्य है, ये देशभक्ति का प्रतीक है। इसलिए जो आरोप लगा रहे हैं उन विचारों का चंद और चुनिंदा है जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, पर समाज उनको जीवी के रूप में ही स्वीकार करता है। बुद्धि नहीं है उनके पास, जीवी है बेचारे। तो आपके यहाँ भी हो सकते हैं। उनका समाज में कोई पहचान नहीं है। अब देश जो है वो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा हो गया है और राष्ट्रवादी ताकत के रूप में भगवा विचार इस देश को छाया दे रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इस कठिन दौर में अब लोग भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो कह रहे हैं उनको भी समझा दो, आप तो पत्रकार हैं, कि तिरंगा फहराना देश का स्वाभिमान है, तिरंगा लगा दिया तो झुके ना, ये हमारा संकल्प है। तिरंगे की पहचान यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में हुई, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया के राष्ट्रपतियों से बात की, मेरे देश के बच्चों को कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए। उत्तर आया, तिरंगा पकड़ लेना, कुछ नहीं होगा, सुरक्षित अपने भारत में वापस लौट आए। ये है तिरंगे की शक्ति, ये तिरंगे की शक्ति है। और इस शक्ति को जागृत करने का काम राष्ट्रवादी ताकतें कर रही हैं। वो थोड़े से रह गए हैं और ये राष्ट्रवादी ताकतें हर गांव में पहुंच गई हैं। देश को दुनिया का सिरमौर बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। और दुनिया का सिरमौर बनाने में पत्रकार भाइयों आपका भी हमें सहयोग चाहिए। आप सहयोग देते हैं। यहाँ पर 1025 मीटर लंबा तिरंगा सामाजिक संगठनों ने उठाया, एक रिकॉर्ड बना। देखो, नया काम है, अच्छा काम है, हम उसका विरोध करना शुरू कर दें, ईर्ष्या के कारण उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें, तो मैं पत्रकार भाइयों का भी, सामाजिक संगठनों का भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। ठीक है, ये पत्रकारिता आपका एक माध्यम है, परंतु आप भी इस राष्ट्रीय विचार को जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा और मजबूत करिए, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं और आप करते भी। एक 10 दिन के बाद तो मानहानि आप कर ही रहे हैं, तो उनके नाम भी सार्वजनिक हो जाए जो मानहानि के निशाने पे हैं। जिन्होंने बोला है, जिन्होंने सीमाओं को लांघ करके कुछ लिखा है, वो मैं बता दूंगा। सर, 16 विधानसभा क्षेत्र में एक चंबी चीड़ से लेकर अछरू के विरोध तक सड़कें बनी थी।
जिसे बनाया था सरदार चौधरी गेंडाराम ने, उस सड़क को 35.5 साल हो गए बने हुए, लेकिन आज तक उस परिवार को वो सम्मान नहीं मिला। जब आपकी सरकार में अभी मिला, पीछे मंत्रिमंडल की बैठक में उसे चौधरी सरदार गेंडाराम के नाम से रखा गया और उसे मंजूरी मिली, तो उस पर भी लोगों को कहना है, विरोधियों का कहना है कि चुनाव नज़दीक आते ही इसे उनका नाम सरदार चौधरी गेंडाराम का नाम दिया गया। तो इस पर क्या है वो, मैं सिर्फ यही ऐसा बात, क्यों लेट देरी से हुआ और कैसे किया? मैं सिर्फ आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि अगर विजय कारगिल ऑपरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे वीर सैनिकों के प्रतिमाएं लगी हैं, चाहे वो विक्रम बत्रा जी हैं, सौरभ कालिया जी हैं, सुधीर बालिया है। मैंने कालूदी हट्टी में भी एक शहीद स्मारक बनाया है। मैंने सुला विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो शहीद तो नहीं पर शहीदों की तरह काम किया। अब अगर जिस व्यक्ति का नाम आप बोल रहे हैं चौधरी स्वर्गीय गेंडाराम चौधरी जी, कांग्रेस के बड़े समर्थक, झंडा बुलंद करते रहे। बेटे आए कहने लगे पिताजी ने 25 किलोमीटर सड़क आज से 40 साल पहले खुद ही बना दी, हम अपने पिता की याद में रोड का नाम रखना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सारे मामले को हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में लेकर के गया, बहस हुई, चर्चा हुई, अंत में मैं सफल हुआ। अब अछरूदा बरहो से लेकर के लाहड़ ठाकरा तक की 20 किलोमीटर सड़क का नाम चौधरी गेंदाराम जी के नाम से रखा जा रहा है। 10 लाख रुपए से एक बड़ा विशाल गेट बनाया जा रहा है। देखिए, मैं एमएलए नहीं था, मैं परोर में खड़ा था, मैं सुलह की तरफ देख रहा था, पुल बीच में था, एक नौजवान औरत जो है उस न्यूगल में बह गई। मैं घर गया, मन में आया सारी जमीनें परोर वालों की जज्जर सुलह में मैंने बजट पुल में डलवाए। रीना चौधरी उसका नाम था। अब मंत्रिमंडल की बैठक में मैंने सौगंध खाई थी कि इस बहन के नाम से मैं पुल का नाम रखूंगा। नाम रख दिया, इसलिए नहीं, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसी घटनाओं को जरूर याद रखे, समाज प्रेरणा लेती रहे। अब 10 लाख रुपए की लागत से रीना सेतु का बहुत बड़ा द्वार बन रहा है, तो ये प्रयास हो रहे। अब गुग्गा मंदिर सभी का है, आप भी जाते हैं, कवर भी करते हैं। अब अगर अरला में सुंदर गेट बन गया, गुग्गा जी की मूर्ति सबसे ऊपर रख दी, हम आस्था में विश्वास करते हैं, तो वो एक हमारे लिए अच्छी बात हो गई। कभी चौधरी श्रवण कुमार जी ने यहां प्रैक्टिस शुरू की थी, CO2 के रहने वाले थे, मलो के रहने वाले थे। मैंने कोशिश की, आज प्रतिमा चौधरी साहब की याद में वहां लगा दी। भाइयों, क्या कोई हम बुरा काम कर रहे हैं? और जो कई बार किसी विशेष जाति का नाम लेते हैं वो वोट बैंक तक सीमित हैं। ये दोनों बहनें बैठी हुई हैं, मानचंद राणा कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। मैंने भोरा में 10 लाख रुपए की लागत से उनका गेट भी बना रहा हूं, बन करके तैयार हो गए। हमारे यहां पर वो नहीं है। राजनीति यहां से ऊपर करो, बेल्ट से नीचे करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये वो लोग करते हैं जिनका आधार खत्म हो गया होता है। तो यहाँ पर हमारी ये चेयरमैन बैठी हुई है अनीता चौधरी है, मान दिया, सम्मान दिया। साथ में कुसुमलता चौधरी बैठी है, चेयरमैन बभारना, मान सुलह, मान दिया, सम्मान दिया। ये बैठी है हमारी बहन रजनी बैठी है, जिला परिषद की रिकॉर्ड मतों से जीती, जिला परिषद के बैठे हुए हैं। SC बाढ़ से हमारे राजेश तिमान जी रिकॉर्ड मतों से जीते। अब लोग भाजपा के साथ प्यार करते हैं और फिर वो जाति का सहारा ले रहे हैं। मुझे लगता है कमजोर कड़ी जिंदगी में यही होती है, जब हम अपने जाति के धर्म को धारण करने की कोशिश करते हैं, परंतु हमने पूरे समाज को समग्र रूप में देखा है। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारा संकल्प है। आप साथ देते रहिए। परंतु एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तथ्यों के बिना अगर कोई व्यक्ति आपके सामने
अपने कद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो कृपया करके आप भी जरूर उनसे तहकीकात कर लिया करो। और व्यक्तियों के बारे में, परिवार के बारे में ऐसे आरोप लगाना, मैं खाना बन गया, तुम्हारे घर में क्या होता है, मैं कहना शुरू कर दूं तो क्या होगा? मैं नहीं कहूंगा क्या होता है, पर मेरा स्तर उनकी तरह नहीं है। अगर मैं भी वैसे कह दूंगा तो मैं भी बोना हो जाऊंगा। तुमको तो पार्टी ने बना दिया है, मैं वैसे नहीं बनना चाहता। आप समय निकाल करके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बात मैंने आपके सामने रख दी है, फिर भी आपको कुछ और विशेष जानना हो तो मैं